A can do 50% more work than B in the same time. B alone can do a piece of work in 30 hours. B started working and had already worked for 12 hours when A joins him. How many hours should B and A work together to complete the remaining work? बहुत बढ़िया सवाल, कैसे सोचेंगे? सवाल में पहले बोल रखा है A जो है B से 50% ज्यादा काम करता है सेम टाइम में, यानी कि A की एफिशिएंसी B से 50% ज्यादा है। भाई 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 1/2 है ना। ए बी से सेम टाइम में 50% ज्यादा काम कर सकता है। अगर बी की एफिशिएंसी 2 है तो ए की 1 ज्यादा है 3। ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है। अब सवाल है कि बी अकेले किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है। बी ने काम शुरू किया, 12 घंटे तक काम किया। आप बताओ प्यारे बच्चों, बी किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है। अगर बी ने 12 घंटे काम किया तो बी के कितने घंटे का काम बाकी है? 18 घंटे का। 30 में से 12 घटाइए। बी 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है तो बी 18 घंटे में कितना काम करेगा? 18 से गुणा। इसके बाद बी के साथ ए जुड़ गया तो बचे काम को बी और ए मिलकर करेंगे। कितनी एफिशिएंसी से करेंगे बचे काम को? बी और ए मिलकर 3 + 2 5 एफिशिएंसी से। तो बचा काम होने में कितना समय लगेगा? 36/5 यानी कि 7.2 आवर्स। तो एक ही स्टेप का सवाल है, रिमेनिंग वर्क निकालना था। बताइए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस P and Q फ्रॉम द बेस and on the same straight line are 27 डिग्री and 63 डिग्री respectively. What is the height of tower? एक टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 2 पॉइंट से 27 डिग्री है और 63 डिग्री है। ये 2 पॉइंट जो है टावर के बेस से कितनी दूरी पर हैं? P और Q। तो टावर की हाइट क्या है? 27 और 63 डिग्री आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इनका सम क्या है? 90 डिग्री। डायरेक्ट कंसेप्ट है कि अगर 2 पॉइंट से किसी टावर के टॉप के एलिवेशन एंगल कॉम्प्लीमेंट है तो टावर की हाइट क्या आएगी प्यारे बच्चों? √PQ। सीधा फॉर्मूला है ये, याद रखिए। √PQ गुणा करके रूट लेना है। What is the greatest possible speed at which a person can walk 13.3 km and 20.9 km so that time required in each case is a whole number? बताओ मैक्सिमम स्पीड क्या होगी जिससे कोई आदमी 13.3 किलोमीटर और 20.9 किलोमीटर चले, जिससे कि समय एक होल नंबर आए, टाइम एक होल नंबर आए। अब आप देखो, दिमाग में सोचना था, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। आपको स्पीड की ऐसी मैक्सिमम वैल्यू लेनी जिससे टाइम क्या है? होल नंबर आए, यानी कि स्पीड डिस्टेंस को पूरा का पूरा डिवाइड कर दे। और स्पीड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अधिकतम होनी चाहिए। यानी कि स्पीड ऐसी संख्या होगी जो डिस्टेंस को पूरा पूरा डिवाइड भी करे और बड़ी से बड़ी भी हो, यानी कि इन दोनों का HCF। तभी तो जो है टाइम होल नंबर आ पाएगा पूरा पूरा डिवाइड होके। तो 13.3 और 20.9 किससे कट रहा है? 19 से कट रहा है। 19 के पहाड़े में आते हैं। 19 7 133, 1.9 से 7 बार कटेगा। ये 1.9 से 11 बार कटेगा। है कि नहीं बढ़िया सवाल? 67 की पावर 32 के एक्सपेंशन का यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट आपको निकालना है तो पावर को आप किससे भाग करते हो? 4 से। 4 से भाग करेंगे कितनी बार चला जाएगा? 4 8 32, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यूनिट डिजिट क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड होगा तो यूनिट डिजिट होगा 7 की पावर 4 के बराबर। 7 की पावर 4 यानी कि 2401। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो यानी कि आपको पावर 4 लेना है। पावर 4 के बराबर यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है ना बच्चों? संख्या 1729 के संबंध में कौन सा सही है? बताइए, 1729 के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है?